मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोग एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण पढ़ रहे हैं और हमने कल देखा था, हम थोड़ा सा अपना इससे पहले रिवीजन थोड़ा सा करेंगे कि हमने कल देखा था व्हाट इज़ पॉल्यूशन। प्रदूषण क्या है? पॉल्यूशन इज़ द एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस टू द एनवायरनमेंट इन एक्सेस टू व्हाट इज़ नॉर्मली इम्प्योर। River water get polluted and became unsafe for human consumptions. Air gets polluted due to smokes and fumes. All these make it difficult for us to breathe. यानी कि हमारी जो पर्यावरण है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसमें कोई भी पदार्थ की मात्रा अगर सामान्य मात्रा से अधिक हो जाती है, वो पदार्थ कोई चाहे पानी भी हो सकता है, जल, एयर, वायु भी हो सकती है, हवा, और नॉइज़ भी हो सकती है, आवाज़ें, ध्वनि, और मिट्टी या सोल, कई तरह के जो हमारे पर्यावरण में पदार्थ जो होते हैं, ये सारे जो इनकी बात की जा रही, कोई भी पदार्थ हो सकते, कोई भी मटेरियल हो सकता है, तो उसमें कोई भी चीज़ अगर समान मात्रा से अधिक हो जाती है, जैसे कि मैंने इस चीज़ को कल भी एग्जाम्पल आपको बताया था कि अगर कोई भी पानी है, पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हम एक पानी का हम उदाहरण ले रहे हैं, पानी जो है, जल जो है, वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। कहते हैं जल ही जीवन है। अगर हमें एक समय में खाने को ना मिले या एक दिन भी अगर हमें खाने को ना मिले तो जो शायद हम जीवित रह सकते हैं ना, मगर अगर पानी अगर एक समय से ज़्यादा समय होने लगता और हमें पानी नहीं मिलता तो क्या होता है, हमारे लिए मतलब एकदम हम जीना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जीवन हमारा एकदम मतलब हम सांस अच्छे से ले पाएंगे, ना हमको चैन मिलेगा, मतलब बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। ये पता कितनी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफ के लिए, और हमें जीवित रहने के लिए। मगर यही चीज़ अगर अभी आपने नदी में देखा होगा, नदी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है ना। ये चीज़ क्या बताया गया है कि कोई भी पदार्थ अगर अपनी मात्रा से ज़्यादा हो जाता, अधिक हो जाता है। अब नदी का पानी आपने देखा है कितना ज़्यादा पानी होता है ना, मगर क्या वो शुद्ध होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें आपने देखा है लोगों को कोई कपड़े धोते हैं, उसमें कोई नहाने चला जाता है। आपने जानवरों को भी देखा होगा उसमें नहाते करते, तो देखा होगा कि मतलब कचरा भी आपने देखा होगा कि कूड़े कचरे भी आप उसमें देखे होंगे। तो इस तरह से हम लोग देख के समझ सकते हैं कि वहाँ नदी का जो पानी कितना प्रदूषित हो चुका है ना, गंदा हो चुका है। और अगर हमको वही पीने के लिए बोल दिया जाए, यूज़ करने के लिए बोल दिया जाए, तो हम उसको कभी नहीं करेंगे। तो इसीलिए यही बताया गया है कि पानी, कोई भी चीज़ जब हमारे पर्यावरण में जब हम एक सामान्य मात्रा में रहती है तो वो सही तरीके से रहती है, हमारे यूज़ के लिए रहती है। पर वही जब अपनी सामान्य मात्रा से अधिक हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है, प्रदूषण पैदा करती है, प्रदूषित हो जाती है। और प्रदूषण, उसी को प्रदूषण कहते हैं, वो प्रदूषण को पैदा करती है ये, ठीक है ना। फिर मानव उपभोग के लिए असुरक्षित हो जाता है। ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो इंसान के इस्तेमाल के योग्य नहीं रह जाती हैं। इसी तरह से हमने धुएं की बात की थी, धूल की बात की थी। जब अगर सामान्य कोई भी धूल हो, जैसे धूल बहुत थोड़ी रहती तो धूल हमेशा रहती है, मगर हमें कभी दिखाई देती है, कभी हमें जब बहुत ज़्यादा आंधी आती है या क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, तब हमें धूल देखो दिखाई देती है बच्चों, मगर ऐसे जल्दी नहीं दिखाई देती ना। अगर एक गाड़ी जा रही है, एक भी गाड़ी होती है, उससे क्या होता है, धुआं जो है, जो नॉइस पॉल्यूशन होता है, मगर हमें वो धुआं क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। जब वो सामान्य मात्रा में है तब तक तो ठीक है, बट वो जब ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा जहाँ रश होता है, ज़्यादा गाड़ियाँ जा रही हैं, वहाँ क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है ना। और उसके साथ ही साथ धुआं, धूल, ये सब आपको बहुत ज़्यादा जब ये होने लग जाता है, जब वो वायु में मिल के वायु को प्रदूषित कर देती है, तो उससे वायु जो है वो प्रदूषित हो जाती है। और उसके साथ साथ मनुष्य को, इंसान को सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लग जाती है ना। जब कभी भी आपने देखा होगा बहुत धूल चल रही होती है, बहुत धुआं होता है,
तो और वो हमारे अंदर ज़्यादा तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान करने लगता है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान करने लगता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ये पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण क्या है, पॉल्यूशन क्या है, ये हमने देखा। अब हम क्या देख रहे हैं कि प्रदूषक क्या है, व्हाट आर पॉल्यूटेंट्स, यानी कि प्रदूषक क्या हैगा, हमने देखा था। अभी हमने प्रदूषण देखा। इसी तरह से प्रदूषक क्या है, जब कोई भी चीज़, एक छोटी सी स्टोरी टाइप में आपको बताती हूँ कि एक बच्ची रहती है, तो वो एक ऐसी जगह पे रहती है जहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज़ और पोल्यूशन और बहुत ज़्यादा धुआं धूल ये सब, मतलब ऐसी जगह वो रहती है जहाँ पे उसके जो पिता होते हैं वो एक ऐसे उद्योग धंधे में कार्य करते हैं जहाँ बहुत, जो फैक्ट्री से बहुत धुआं और ये सब निकलता है। तो वो बच्ची धीरे धीरे बहुत बीमार पड़ने लग जाती है। पर जैसे वो जाती है, बीमार ज़्यादा पड़ने लगती है, जब वो डॉक्टर को दिखाती है तो डॉक्टर ने बताया उसका बीमारी का क्या कारण है। ये सारे धूल और धुएँ, उस बताया कि उसको ये सारी चीज़ों से बहुत एलर्जी हो गई है और यही सब जाकर उसको क्या बीमारी पैदा करवा दी है, उसको अस्थमा या दमा जैसी बीमारी जो है वो उसको हो गई है। तो उसको डॉक्टर ने ये सलाह दी कि वो ऐसी जगह, सुरक्षित जगह जाके रहे जहाँ ये सारी चीज़ों से दूर रहे, जहाँ ये सब चीज़ उसको ना मतलब तकलीफ़ पहुँचाए या प्रदूषण उसके पास ना पहुँचे। जब वो अलग जाके रहती है और धीरे धीरे क्या होता है, उसकी तबीयत ठीक होती लगती है, सुधार होने लगता है। तो मतलब इस चीज़ से हम क्या देख रहे हैं स्टोरी से, कि जब वो बच्ची ऐसी जगह पे रह रही है जहाँ पे ये सारे पॉल्यूशन और धुआं धूल और ये सारी चीज़ें हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, इफ़ेक्ट होता जाता है ना इंसान को, क्या होता है, बीमारी होने लग जाती है, धीरे धीरे वो इंसान अंदर से बीमार होने लग जाता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें कितना ज़्यादा हमें कितनी तकलीफ़ पहुंचाती है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें कितनी तकलीफ़ देती हैं। इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाता है, या तो इनसे बचा जाए और या तो इनको कम करा जाए, इनको ख़त्म किया जाए, हम लोग इस बारे में सोचते हैं ना। तो अब सबसे पहले हम लोग इसकी कैटेगरी देखेंगे कि ये कितनी कैटेगरी में आता है, कितने तरह के प्रदूषण पॉल्यूशन होते हैंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, categorize pollution into different types based on its sources, यानी कि प्रदूषण को उनके स्रोतों के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता हैगा। अगर हम प्रदूषण का, पॉल्यूशन का अगर वर्गीकरण करते हैं तो हम उनको कितने भाग में बांट सकते हैं, अलग अलग तरीके से। जैसे मैंने दिया है एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन जल प्रदूषण, सोल पॉल्यूशन मृदा प्रदूषण यानी कि जो कि मिट्टी से, धूल से, जो कि धूल है, मिट्टी है, ये सब क्या होते हैं, सॉइल पॉल्यूशन यानी कि मृदा प्रदूषण जो है ये कहलाते हैंगे। फिर नॉइज़ पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि, आपने देखा होगा ना कि आपके घरों के सामने से जब भी गाड़ियां जाती हैं, या आपने देखा होगा कि जो भी रोडों पे गाड़ियां चलती हैं कितनी आवाज़ करती हैं ना। कभी कभी तो हमें क्या होता है कि मतलब हमारे कानों को सुना नहीं जाता, कभी कभी बहुत मतलब सामान्य मात्रा से कहा जाए अधिक हो जाता है, कोई चीज़ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है जो कि हमें सुनने में तकलीफ़ होने लगती है, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें बुरा लगने लगता है सुनने में। कभी भी कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है तो हमें अच्छी नहीं लगती है ये। तो इस तरह से हमें ये जो है ये वायु प्रदूषण, इसे मैं आपको एक एक पॉइंट डिटेल में उसके आगे बताऊंगी। पर अभी हम लोग जब इसको वो कर रहे हैं, इसकी कैटेगरी देख रहे हैं, इसको वर्गीकृत कर रहे हैं, तो हमने क्या देखा कि ये 4 कैटेगरी हमने इसकी निकाली है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन ना। फिर हम अगले आपको नेक्स्ट मंडे जब मैं आपको वीडियो दूंगी, क्लास लूँगी जब आपकी, तो मैं इसको आपको अच्छे से समझाऊंगी। अभी मैं आपको एक सैटरडे रहेगा बच्चों आज, तो आज मैं आपको थोड़ा एक असाइनमेंट दी हूँ, छोटा सा ही है, इसको अपनी कॉपी पे कर लीजिएगा। इसको मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में किया हुआ है। ये है कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इसमें आपको अपने से करना है, बहुत इजी है।
what type of pollution is caused by the following. Tick right the correct options. You may tick more than one options wherever required. यानी कि निम्नलिखित पदार्थों में किस प्रकार का प्रदूषण होता है, और सही विकल्प पर आप सही का निशान लगाइए। जहाँ कहीं आवश्यक हो एक से अधिक विकल्प पर भी आप चिन्ह लगा सकते हैंगे। तो इसमें मैंने दिया है फर्स्ट है व्हीकल, सेकेंड है इंडस्ट्रीज, थर्ड है डस्ट एंड डर्ट, फोर्थ केमिकल वेस्ट, फिफ्थ है वॉशिंग क्लोथ इन रिवर, एंड सिक्स है गार्बेज ऑन रोड साइड। यानी कि फर्स्ट वाहन, सेकेंड उद्योग, थर्ड धूल और मिट्टी, फोर्थ रासायनिक अपशिष्ट, फिफ्थ नदी में कपड़ों को धोना, और सिक्स सड़क पर कूड़ा डालना। इसमें आपको चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, वायु, जल, मृदा, ध्वनि, एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज़। इसमें आप बता सकते हैं कि इन चीज़ से कौन सा पॉल्यूशन होता है। आपको जो होगा वो उसके आगे आपको लिखना पड़ेगा। ये मैंने चारों लिख दिया है, पर इसके आगे आप उसका सही आंसर लिखोगे, या टिक भी लगा सकते हो या सही आंसर भी लिख सकते हो कि इसका आंसर में क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ में क्या होगा, डस्ट एंड डर्ट में क्या होगा। तो ये इस तरह से आप उसमें लिख सकते हो। इसी तरह से सेम इंग्लिश में है और इसी तरह से सेम आपका हिंदी में भी रहेगा, तो आप दोनों उसमें आप कर सकते हो। इसमें आपका इंडस्ट्रीज़ है, यानी कि उद्योग धंधे जो होते हैं, मतलब दोनों में आप इसको कर सकते हो। इसको आप अपनी फेयर कॉपी में कर लेंगे। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट मैं मंडे को आपको नेक्स्ट इसका आगे का टॉपिक समझाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।